और सबसे जरूरी क्या है मालूम है? जिंदगी में हंसना। मुंबई वाली हवा लग गई, थोड़ी सी दिल्ली वाली हवा लग गई, अब थोड़ा सा बाहर का हवा लग गया ना, तो कि अंदर की ताकत को पहचानो कि तमाशा देखो नहीं, तमाशा बनो। आप करोड़पति बनना चाहते हैं? बोलने दो आसपास वाले। कहा ना कि जिसका घर हंसता है वही घर। शुक्रिया मनीष सर। एंड स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है आपका। ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के सभी युवा यहाँ पर जो जोरदार हमारा स्वागत किया, पुष्प गुच्छ के साथ, पुष्पमाला के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी को देखकर 15-20 साल पहले हम चले जाते हैं, 15-20 साल पहले और उससे भी पहले जाते हैं। मैट्रिक का एग्जाम देने वाले थे, बहुत डर लगता था। और जैसा सर आपने कहा ना कि जब भी आप नहीं पढ़ते हैं तो एक ही नाम याद आता है, भगवान पास करवा दे, या कोई बाबा है कोई ताबीज दे दे। एक बाबा के पास हम गए थे पास करवाने की ताबीज लेने के लिए। ताबीज देंगे, मंत्र फूकेंगे और हम पास कर जाएंगे। बाबा के पास गए, बाबा से पूछा। बाबा ने कहा कि बच्चा, तेज दिमाग के लिए गाय का दूध पिया करो। मतलब गाय तो घर की खेती है, लेकिन 2-4 साल से आजकल वो भी दूध नहीं देती है। बाबा ने 2 ताबीज दी, एक मुझे पहन लेना है, गाय के लिए गाय दूध देगी। रास्ते से जा रहे थे, ताबीज की अदला बदली हो गई। अपनी वाली ताबीज गाय को पहना दी, गाय मैट्रिक पास कर गई। और मेरी बात मत पूछिएगा। देखो, बहुत ही बढ़िया लगा कि हमारे बीच दारोगा जी बैठे हुए हैं। सर, बहुत ही अच्छा लगता है। सर, दारोगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए, एक ना व्यक्ति था, उसे 25 साल के बाद न्याय मिला। रिकॉर्ड मत करना, हम जेल चले जाएंगे। जज ने कहा, जब केस जीत गया 25 साल के बाद, तो जज ने कहा कि अब खुश हैं आप? तो मतलब आपको लग रहा है कि आज हम बहुत बड़ा काम कर दिए हैं? बोला कि नहीं, आपसे बड़ा काम तो दारोगा जी 25 साल पहले करते, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। जज साहब बड़ा गुस्से में, अरे हम जज हैं, वो दारोगा है, पोस्ट का ख्याल करो यार। हम बोले ना, आज से 25 साल पहले जो केस 200 में दारोगा जी फरियाद देते, आप 25 साल लगा दीजिए तो कौन बढ़े? सिर्फ लाइटर मोड में बातें कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर लोग बैठे हुए हैं। और सबसे जरूरी क्या है मालूम है? जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है दोस्त। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कहीं जाते हैं किसी कॉलेज में, और वहां के बच्चे ये कहते हैं कि सर, आज मम्मी पापा आपकी वजह से हंस रहे हैं। इतनी खुशी, इतना इमोशनल हो जाते हैं हम कि देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए सर आपने कहा कि फेस दिखाते, वो मेरी पत्नी है, उनका फेस आज भी नहीं दिखेगा क्योंकि अंजलि है ये, और वो मेरी पत्नी है जो घर पर है, वो जिंदगी में फेस नहीं दिखाएंगी, क्योंकि एक बार फेस दिखाने के लिए वो मेकअप खोजता है। उनको मेकअप लगता है 25,000 रुपया का। जो लोग पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, भाई चेक हमको या गूगल पे करने के लिए तैयार हैं, हम भी तैयार हैं फेस के साथ आने। क्या फर्क पड़ता है? आप बोलते हैं ना दोस्त कि हर दिन सोचना पड़ता है हंसाने के लिए। सर ने, मनीष सर ने कहा कि रुलाना बहुत ही आसान है, हंसाना बहुत ही मुश्किल है। हर कंटेंट को हम रोज जो आपके हमारे जीवन में चल रहा है, बस उसी चीज को तो हम डालते हैं, लेकिन खुशियों के साथ। देखो, एक हमारे पास मैसेज आया था, वो अभी तक हमने फेसबुक पर सेव कर रखा है। मिर्ची शशि का फेसबुक पेज है, वहां पर जाओगे, इस तरह के मैसेजेस आप पढ़ते रहेंगे।
बहुत लोग सिर्फ फेस पर ही जाते हैं, कब चेहरा दिखाइएगा, कब चेहरा दिखाइएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। वो कहते हैं हमसे कि सर, जिस पत्नी से 8 सालों से बातचीत नहीं हो रही थी, समस्या क्या थी? वही जो आप अभी दिखा रहे हैं। बस यही ईगो क्लैश था दोनों में। और बोला कि सर, जिस चीज के लिए हम लोग 8 सालों से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, बातें बंद है, उस चीज को आप कितने लाइटर मोड में दिखा रहे हैं। अगर हमने एक परिवार को भी बांध दिया ना, वही मेरी सफलता है। अगर आप ये मत सोचो कि हम दूसरे का मजाक उड़ा करके लोगों को हंसा दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है। खुद पर कभी मजाक उड़ाओ और सामने वाले को हंसाओ, वो मजा मिलेगा। फिर आपको लगेगा कि हा, दिन भर की ताजगी चली है। ये पॉजिटिविटी इसे ही कहते हैं दोस्त। खुद पर मजाक बनाओ, किसी दूसरे का ना बनाओ। अगर खुद पर आपके ऊपर कोई हंस रहा है ना, मेरे दादाजी बोलते थे कि जिस पर लोग हंसता है उसी का घर बसता है। तो अगर आप किसी को हंसा रहे हैं, अपने ऊपर से हंसा रहे हैं, तो उसी का घर बसेगा। ठीक है ना? तो ये जरूरी है कि आपको हंसना जरूरी है। लाइफ में बहुत टेंशन है, आपको मालूम है। हमने पहले भी कहा है कि आई वॉज बैक बेंचर, सबसे पीछे बैठते थे। वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस बॉय, मतलब कि अगर गमला कहीं भी टूटे, नाम मेरा ही आता था। यहां तक कि प्रिंसिपल के घर पर भी गमला टूट जाए तो उसको मेरी ही याद आती थी। ये होता तो वही तोड़ता, ये हाल था। तो आई वॉज नोटोरियस यार। पढ़ाई में बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता था, जो सच्चाई हम बता रहे हैं। हमेशा जब भी बैठते थे तो यही सोचा करते थे कि अगर DDLJ में हम होते तो कैसे करते हम। अच्छा, हम भी दौड़ करके खेतों में गाना गाते, ला 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 ला। ये ऐसे ऐसे कल्पनाओं के साथ ना हीरो बनते थे हम, एक दूसरी दुनिया में रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि आपका जरूरी नहीं है कि जो आप मेहनत किए जा रहे हैं। हमारे टीचर्स बोलते थे होपलेस, इसी नाम से डालते थे, शशि होपलेस। लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने सही कहा था, तेज स्टूडेंट पिछले वाले बेंच पर मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आगे वाले डेस्क पर, तो उसको बिठाया जाता है जो पढ़ने में चाहे तो ढक हो, नहीं तो मैडम के लिए बहुत तेज हो, है ना? तो हम ढक में थे। जो सच्चाई हम बता रहे हैं दोस्त, बोलने में हम गुरेज नहीं करते हैं। 15 सालों से हम रेडियो पर बोलते हैं, वो मेरी क्रिएटिविटी है। अब बताएं, अंजलि जब आई थी ना, शी वॉज ओनली 17 साल में, मैट्रिक का एग्जाम नहीं था इसकी तनख्वाह ना ऑफिस में जमा होती थी, बैंक का अकाउंट तक नहीं खुल पाया था इसका। उस समय छोटी थी, लेकिन क्रिएटिविटी जो है, आपके अंदर की जो उपज है, आपका जो टैलेंट है, वो तो आपको उत्पन्न करना है। वो न कोई बगल वाला देगा और न सामने वाला कोई प्रेजेंट कर सकता है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, बहुत लोग हमारे साथ आते हैं, 2-4 कनबाली यहाँ पर टांगे रहते हैं, यो आई एम RG सर। अगर उससे पूछो कि अच्छा बाबू, अगर पटना सिटी जाना हो और अशोक राजपथ जाम हो तो कौन वाला रास्ता पकड़ेंगे? तो सीधे आसमान वाला रास्ता दिखाएगा। अच्छा, वेट सर, एक्चुअली आई वॉज इन दिल्ली। तो तुरंत दिल्ली से दिल्ली चलो हो जाता है। तो आपको क्या होता है कि जब तक आप आसपास की चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे यार, अब अपने आसपास चीजों को आप देखेंगे नहीं। हमने भी बहुत छोटी छोटी चीजों को देखा है, इस वजह से हम फेसबुक पर बना पाते हैं। आज लाखों लाख लोग देखते हैं, मिलियंस में लोग देखते हैं, उसे पसंद करते हैं। यूके में हो, USA में हो या फिर दुबई में हो, लोग यही बोलते हैं, बिहारी हो या फिर उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं, वो यही बोलते हैं कि ऐसा फील होता है मान लो आप ना उस शहर को हमारे बीच लेकर आ गए, उस परिवेश को हमारे बीच लेकर के चले आए। जो हमारी भाषा है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं लोग। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब हम लोग बाहर में जाते हैं तो बनने की कोशिश करते हैं। हम लोग कभी भी रेडियो पर बनने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम एक बार बोलेंगे कि हाँ रेडियो पर हम आए हैं, अब हम अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में बोलेंगे, तो कितने दिन बोलेंगे, कितने दिन बनेंगे हम अमिताभ बच्चन? कितना दिन स्टाइल मारिएगा आप? एक दिन तो पकड़े जाइएगा। होता है ना, शेर का खाल ओढ़ कर करके सियरवा सोचा कि हम अपना काम बना ले, लेकिन हु तो मुंह से निकलवे करेगा एक न एक दिन। तो वही चीज है कि
कि अगर आप बनने की कोशिश करेंगे किसी के आगे, आप जब गांव में जाते हैं, हम लोग कई एक बार होता है कि अगर शहर से जाते हैं ना, थोड़ा सा मुंबई वाली हवा लग गई, थोड़ी सी दिल्ली वाली हवा लग गई, या थोड़ा सा बाहर का हवा लग गया ना, तो हाँ मैं तो जा रहा था ना, मैं तो गया ना, मेरा गोरे दुख गया। तो ये आप अपनी भाषा को छोड़ करके क्यों, जो चीज आप में है ना बॉस, ओरिजिनलिटी, उस चीज को कभी मत छोड़ो, पकड़ कर थाम कर रखो। जिस दिन बहरूपिया बनने की कोशिश करोगे, लोग बस बहरूपिया ही समझेंगे और कहते हैं कि तमाशा देखो नहीं, तमाशा बनो। तमाशा बनोगे तभी लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, नहीं तो भीड़ में खड़े होकर कर आप उसी तमाशे वाले को देखते रह जाओगे। इसलिए जरूरी है कि अंदर की ताकत को पहचानो। हर इंसान में कुछ न कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। मनीष सर में देखो, कुछ तो बात है जो इतने लोगों को यहाँ पर, आप लोगों को बीच एक साथ में जोड़ कर रखते हैं ना। दिस इज द पार्ट। पैसा कमाया, बिल्डिंगें ठोक ली, लंबे चौड़े आ गए, लंबी लंबी गाड़ियों से आ गए, वो इस जमाने तक का है। बस आदमी गया, मतलब खत्म। लेकिन आदमी कमाया ना तो जिंदगी भर वो साथ देता रहेगा, मौत के पहले, मौत के बाद भी। इसीलिए इंसान कमाना सीखो, पैसा आ जाएगा। राइट? चलिए, अगर कोई एक दो सवाल है सर, ले लेंगे, दो ही सवाल। अब पूरी कहानी मत सुनाना कि हम वहां गए थे तो इन्ने हो गया तो उन्ने हो गया, प्लीज। मतलब कोई ऐसी बात बताओ, कैमरा कैसे चलाएं। अच्छा, हंसना जरूरी है, हमने फिर कहा। आजकल देखते हो मैदान में सुबह सुबह जाओ मॉर्निंग वॉक के लिए, लोग जाते, हम देखते हैं, जबरदस्ती पंप कर रहा है हंसाने वाला। अब बगल वाला खड़ा होकर के आदमी ऐसे देख रहा है, क्या कर रहा है? कुछ हो गया काय लोग को। गांव से आ जाता है तो आदमी, बाप रे मैया गे मैया, आश्चर्य में डूबा हुआ है। एक बार सर, हम मार्केटिंग वाले का नाम नहीं लेंगे, किसी का डिमोशन नहीं करना चाहिए। क्या हुआ सर कि एक मित्र नहीं, एक व्यक्ति ने मंच पर मुझे देखा और कहा कि सर एक जगह आपको लेकर के चलेंगे, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? हम बोले नहीं। तो बोला सर ये फैक्ट्री है। हम बोले हाँ। और फैक्ट्री से सामान आया सर, सीधे आपके पास पहुंचा, बीच में कोई बिचवान नहीं है, तो आपको फायदा हुआ ना? हम बोले नहीं। बोला क्यों? हम बोले बेचारा बीच वाला नहीं खाएगा, पिस्टल सटाएगा, लेकर के चला जाएगा, हम क्यों ज्यादा माल बचाएं? बीच वाले को खाने दो, बीच वाला खाएगा, रिटेल वाला खाएगा। तो बहुत जबरदस्ती करके 400 रुपए का टिकट करवाया और लेकर के गया, कहाँ मालूम है? रविंद्र भवन में। भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही परिसर में गए तो देखे कि कुछ लोग उछल रहे हैं, प्लेटिनम प्लेटिनम प्लेटिनम, पागल है साहब। 7-8 लोग उछल रहे हैं, कुछ लोग गोल्ड 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 कर रहे हैं। अरे क्या हो गया भैया, ये हमले क्या है क्या? अंदर में जैसे ही गए तो वहां पर मोटिवेशन कर चला था, देखा कि एक आदमी पूरा टाई वाई लगा करके, व्हाइट रंग का बोर्ड रखा हुआ था, हाथ में पेन लेकर करके सबसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए फलाना आईएएस जो थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, आज करोड़पति हैं। मतलब कितना बेवकूफ आदमी था, पैसे के पीछे भागा, इज्जत के पीछे ही नहीं भागा। मतलब ऐसा उसने हर सवाल वो पूछता जा रहा था। सर सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं हर बार हाथ उठा दे रहा था। पर नहीं होता है बचपना, कोई भी कुछ भी। कितने लोगों ने ये किया है? तो हम भी, कितने लोगों ने ये किया। लास्ट में सर कुछ सवाल पूछा था, मैंने हाथ उठा दिया, पता चला अकेले हम ही हाथ उठे हुए। सवाल ये था कि कौन वो व्यक्ति है जो आकर बोलना चाहता है, और हम सुन नहीं देते, सिर्फ हम सुनते थे कितने व्यक्ति हैं, तो हम तभी उठा देते थे।
उसने बुला लिया, यस जेंटलमैन प्लीज कम। स्टेज पर आया, बॉस पक गए थे हम उसकी बातों से। बाई गॉड ठास ठास के नेटवर्किंग सिखा रहा था वो। अब पल भर में खड़े खड़े करोड़पति बना रहा था। और सब उसको सुनने वाला ऐसा लग रहा है कि मुंह में कोई करोड़ ठूंस दिया हो, मुंह फटा हुआ है। जानते हैं 4 गो से बनाएंगे 8 गो से बनाएंगे ई, इतना से ऊ। एगो नहीं था, अंडा लेकर के जा रहे थे, इससे 2 गो मुर्गी होगी, उससे 6 गो अंडा होगा, उससे वो होगा, अब पल भर में करोड़पति होगा ना। फलाना के नहीं देंगे, अंडा गिर गया, सपना टूट गया। उसी टाइप का था। स्टेज पर बुलाया दोस्त, उसने बड़े स्मार्ट तरीके से एक माइक लगाया, यहाँ पर कॉलर माइक ऐसे लगाया और बड़ा ही पेन को ऐसे करते, यस जेंटलमैन नाउ स्टेज इज योर्स। पेन को हाथ में दिया, पूरा हाथ कस के पकड़ के हिला दिया। स्टेज पर हम भी गए सर, हमने घड़ा बनाया, उस पर एगो कौआ बनाया। हम बोले कि लेडीज एंड जेंटलमैन अपनी ये बचपन में कहानी सुनेगी कि एक प्यासा कौआ था। सब बोला हाँ। बहुत जगह पानी खोजा, हम बोला हाँ। जंगल में गया, सब बोला हाँ। हम बोले वहां पर घड़ा था, पत्थर बगल में पड़ा था, कौआ उठाया डालता गया, सब बोला हाँ हाँ। प्यास बुझ गई, बोले ना यही गलती कर रहे हो, प्यास नहीं बुझी। कौआ उठा के डाल रहा है, डालते डालते मर गया, पानी नहीं भरा, उसका बच्चा आया। फिर पत्थर उठा के डालता रहा, पानी प्यास नहीं बुझी, वो भी मर गया। उसका पोता आया, वो भी डाला। हमने उसका भी खत्म, कहानी हो गया। एगो विदेशी कौआ आया, स्ट्रॉ लगाया, सुटुक से खींच लिया। उसके बाद वो बंदा जितने प्यार से हमको पेन दिया था, माइक दिया था, उतनी ही तेजी से उतारा। उसके बाद जो हमको 400 रुपया टिकट बुक करके लाया था ना, वो तो कुर्सी से गायब, वो नजर ही नहीं आया। और हम अकेले जाकर के सर रविंद्र भवन के पीछे में खाना लगा हुआ था, भूख लगी हुई थी। अचानक गए, बोले कि क्या क्या है जी? तो बोला कि सर साइड में दिखाओ खुल खुल कर। उसने खुल खुल करके दिखाया, चावल दाल कई तरह की सब्जियां, गर्म होता है ना, जला देता है। हमने जलाओ, सबका जलाओ, अब खत्म होने वाला है, आप हमको टेस्ट करवाओ। प्लेट लेकर खा रहे थे, तभी वहां घंटी बज गई। जो साहब भाषण देते वो सबसे पहले आए, देखिए हमको प्लेट के साथ में और भी गस खा गए। अच्छा, एक वो तो मंच लूटा ऊपर से। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जब हम वहां पर, और आज ये मिर्ची से पहले की बात बता रहे हैं, तो क्या होता था कि हमारे खोपड़ी में बस यही बातें चलती थी कि सामने वाला बंदा जो है वो किस तरह से खुश करना है, किस तरीके से हंसाना है, किस तरीके से जाना है। और यही हम बचपन से सोचते हुए आए हैं। तो मेरा काम था, उस पर नौकरी मिली, बोलने के पैसे खा रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रही है। हमारा मिर्ची कहता है बोलो पैसे लो, है ना। ठीक उसी तरह से कि आपके आसपास वाले बहुत कुछ लोग बोलेंगे। हम लोग को बोलता था, अच्छा ठीक है रेडियो पर बोलते हो, काम धंधा कुछ करते हो? हम बोले यही काम धंधा है हम लोग का। अच्छा यही काम धंधा है, और कुछ काम नहीं करते हो जी, खाली बोल नहीं, इससे रोजी रोटी चलेगा तुम्हारा? अब उसको क्या मालूम है कि भैया यही काम है हम लोग का। आपके आसपास वाले बहुत कुछ बोलेंगे बॉस। हम जब हमारी पढ़ाई कमजोर थी ना, जब रिजल्ट लेकर के आते थे हमारे चचेरे भाई, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आते थे वो एकदम। और जो क्लास में टीचर का जो नहीं कॉपी उपी ढो कर करके एकदम, जो नहीं होता है टीचर्स बॉय, सीधे मैम सी दैट बॉय, उसके बाद धुला रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से उसको देखते ही के साथ लगता था ना कि एकदम मिस का बेटा पिछले जन्म का ही होगा। एकदम पूरा बैग वगैरह करके कंप्लेन बॉक्स होता था वो। तो भाई हम लोग स्कूल में हो, रिजल्ट आने के टाइम में हो, डरते थे बॉस आपको आसपास वाले, लेकिन हम खुद में विश्वास था हमको अपने आप में कि एक न एक दिन हम कोई अच्छा काम जरूर करेंगे। ये आत्मविश्वास था।
और इस आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओ और यही बोलो, अपने आप को समझो, दिल पर हृदय पर हाथ रख करके कि इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करके तो जरूर जाएंगे बॉस। जिस दिन ये पॉजिटिव थॉट आ गया, समझ लो तुम्हारा पहला काम हो गया। फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता है। बोलने दो। आसपास वाले कहा ना कि जिसका घर हंसता है वही घर। थैंक यू, शुक्रिया।